वक्त बोर्ड जो होता है गरीबों के लिए होता है। अगर वक्त बोर्ड ने अभी तक गरीबों के लिए कुछ नहीं करा तो भाई साहब कहाँ जा रहा है पैसा वक्त बोर्ड का? वक्त बोर्ड पे काम होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। किसी ने कोई चीज दान करी और वो सही जगह नहीं लगी, वो भी तो गलत है। भ्रष्टाचार वक्त में भी हुआ है। इनके जो आका बैठे हुए हैं पूंजीपति, उन्होंने सिलेक्टेड जमीनें जो वक्त की हैं उन पे सब पे जो है उनकी नजर है। वक्त की जमीन किसी की जागीर नहीं है, वो दान दी हुई जमीन है। विरोधी करेंगे, अब जब तक जेंट्स उठे हुए तो अब लेडीज उठेंगी और क्या करेंगे बताओ? अपने हक के लिए तो उठेगा। वक्फ बोर्ड दोनों सदन में चर्चाओं के बाद पास हो गया है पूर्ण बहुमत से, लेकिन भारतीय मुसलमानों को दिक्कत है और भारतीय मुसलमान खुश भी है, यानी कि दो वर्गों में मुसलमान बट गया है। अभी मैं इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर हूँ, मुसलमानों के बीच जाऊँगा, मुसलमानों के बीच ही मौजूद हूँ और बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ मुसलमान चाहते हैं, विरोध करेंगे या फिर खुशी इस चीज की जाहिर करेंगे। मुस्लिम तंजीमें हुक्म कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सड़कों पे आएंगे और कोर्ट भी जाएंगे, आप साथ देंगे? देखिए मेरे सर, वक्त बोर्ड जो होती है ना, ये वक्त बोर्ड जो है ये गरीबों के लिए है, ठीक है। अगर वक्त बोर्ड ने अभी तक गरीबों के लिए कुछ नहीं करा, जो अब चिल्ला रहे हैं ना ये लोग, ये चिल्लाने का मतलब नहीं है इनका, ठीक है। ये चिल्ला अच्छा मुद्दा छेड़ दिया आपने खान साहब। इन्होंने आपके हिसाब से इनकी जलाई भी आग इनके ही लग गई। सुनिए मेरी बात, आज भी वक्त बोर्ड के ऐसे इमाम है मस्जिदों के अंदर जिनको एक एक साल से तनख्वाह नहीं मिली, तो भाई साहब कहाँ जा रहा है पैसा वक्त बोर्ड का? कहाँ जा रहा है? आज ऐसी लड़कियां हैं इस दिल्ली 6 के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, जिनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। इन चीज़ों के लिए वक्त बोर्ड होता है कि किसी ने अगर कोई चीज़ दी, दान कर दी, अल्लाह के नाम पे दे दी, ये मेरे अल्लाह के नाम पर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करिए। आप ऐसी जगह करिए कि ये काम आ जाए। बिल्कुल सही बात छेड़ी है। अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट में नहीं है या कोई लिखित कागजात में नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीबों को दान दिया हो, गरीबों को घर दिया हो, गरीबों को शादी कराई हो, या आप में से जितने भी मुसलमान खड़े हैं किसी को, किसी के रिश्तेदारों को कोई फायदा हुआ है वक्फ बोर्ड से? फायदा क्या, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरे इलाके में 15 मस्जिदें हैं और सब इमाम वक्त बोर्ड से जुड़े पड़े हैं। आपको बताओ वो घर का खर्चा किस तरह चलाते हैं? 1 घंटे ट्यूशन यहाँ कर ली, आधे घंटे ट्यूशन यहाँ कर ली, 15 मिनट ट्यूशन यहाँ कर ली, जब जाके उनका खर्चा निकलता है। जुम्मे की नमाज में वो लोग चंदा करवाते हैं कि लोगों का खर्चा आ जाए। आप समझिए इस बात को। वक्त बोर्ड किस चीज का वक्त बोर्ड? जो हो रहा है इनके साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो सड़कों पे उतरने के जो बरगला रहे हैं ये मुसलमान कि आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपके घर छीन लेंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लेंगे। वक्त बोर्ड पे काम होना चाहिए। वक्त बोर्ड की जो लैंड है, रेलवे के बाद शायद दूसरे नंबर पे वक्त के पास जमीन है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप दोनों ही, उड़ीसा के अंदर 13 मंदिर है, ठीक है, 12 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, ठीक है। सरकार ने कभी वहाँ झाँक के देखा कितना कितना इंटरेस्ट आता है, कितना कितना ट्रस्ट आता है वहाँ पे, बाहर से भी इधर से भी? सरकार इन चीज पे इंटरफेयर क्यों नहीं करती? समझिए मेरी बात थोड़ी सी। टैक्स सरकार में ही जाता है जनाब, सर अभी तक कुछ नहीं जाता वहाँ पे। सनातन बोर्ड नहीं है यार, सनातन बोर्ड नहीं, सरकार मंदिरों का कोई बोर्ड नहीं है। लेकिन बहरहाल आप दोनों जैसे समझदारी की बात कर रहे हैं, 13 एकड़ 12 लाख एकड़ जमीन कम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वक्त के बाद आ जाता है रेलवे। नहीं, आपने बड़ी समझदारी वाली बात की। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जिन लोगों का घर वक्फ बोर्ड पर ही नहीं है, वक्फ बोर्ड की उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन मुसलमानों को क्यों डर है कि हमारे घर छीन जाएंगे? यार ऐसे कैसे छीन जाएंगे? कैसे छीन जाएंगे? आप एक बार बताइए। हमने आपसे क्या मसला बोला? आपने क्या बात पूछी? मैंने क्या जवाब दिया कि वक्त बोर्ड जो होता है गरीबों के लिए होता है। यही तो जानना चाहता है पूरा देश। जो मुस्लिम तंजीमें कह रहे हैं कि आपके घरों को छीन लेंगे, ये आपके कब्रिस्तानों को छीन लेंगे। सुनिए, दुनिया का सबसे महंगा घर किसका है हिंदुस्तान में? बताइए आप। अंबानी का अंटीला, वो किस पे बना हुआ है? यतीम खाने की जमीन पे। और कितनी चालाकी से उसे 10 साल पहले 50 लाख रुपए में खरीद लिया गया, लीज पे ले लिया गया। वो केस अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। यही डर है इनके जो आका बैठे हुए हैं पूंजीपति, उन्होंने सिलेक्टेड ज़मीनें जो वक्त की हैं उन पे सब पे जो है उनकी नज़र है कि ये कानून लाओ और ये ज़मीनें हमारे पास लाओ। वक्त की ज़मीन किसी की जागीर नहीं है, वो दान दी हुई ज़मीन है। ना उसमें कोई रह सकता हमेशा के लिए, ना उसको कोई बेच सकता। सरकार की सीधी सीधी वक्त की जमीनों पे नजर है और इस कानून का हम विरोध करते हैं। ये काला कानून है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है इसको। अभी तो ये समर्थन कर रहे थे भैया भाई साहब, और पीछे समर्थन कर रहे हैं वो नादान है, उनको नहीं पता कि खेल क्या हो रहा है। जो बड़े कानूनविद हैं, जिसमें फैजान मुस्तफ़ा आते हैं और रिटायर्ड जज भी आते हैं, उनके भी बयान आए हैं कि ये काला कानून है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। आपने मुसलमानों के साथ जो है न्यायपूर्वक, संविधान पूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बिल को लाने से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों के काम में इंटरफेयर है, जो उनको धार्मिक आज़ादी है उसमें भी इंटरफेयर है। आप 5 साल तक जो है इसमें कानून क्या आज़ादी? नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा?
जिनको नमाज पढ़ने से 2 मिनट सड़क पे दिक्कत हो, मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है, समझ रहा हूँ ना, किसको जो है ये बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के आप खिलाफ कर रहा हो। और ये बिल लाके के तो हमने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, कैसे भरोसा कर लें आप पे। जो इसमें खामियां छोड़ी गई हैं वो तो बहुत बड़ी गहरी खामियां हैं कि वफ़ के अंदर जो है वो जो है बाहर के लोग घुसेड़ दिए गए। आप किसी मंदिर की ट्रस्ट में, किसी गिरजा की ट्रस्ट में, किसी गुरुद्वारे की ट्रस्ट में किसी गैर मुस्लिम को घुटाल सकते हैं? आप राम मंदिर की ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल सकते अब हैं? 2 मिनट वेट कीजिए। आपने जो समर्थन किया कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको नादान बोल रहे हैं। दिक्कत मतलब ये, दिक्कत मतलब क्या, अगर जैसे किसी ने दी भाई है, हमारा है, इसको पता हाँ, होना चाहिए। किसी- अगर आपके नहीं। जरिए मेरे माध्यम अच्छा, से पता आप चल पढ़े रहा है, लिखे होंगे? बहुत अच्छी बात है। नहीं, पढ़े लिखे हैं? मेरे कहने का मतलब क्या है, इनको मतलब भी जैसे नादानी है, किसी पता ने नहीं है। किसी ने कोई चीज दान करी हाँ। और वो सही जगह नहीं लगी, वो भी तो गलत है। इसका उसके दान का पीछे मतलब ये होता है, इस दान का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी को दे दी। बच्चा नादान ये है, किसी को नहीं दी। बच्चे को थोड़ा सा ये बच्चा समझा हमारा दीजिए, है नादान, हाँ। ये समझा दीजिए कि वक्फ बोर्ड ने इतने गरीबों का भला किया। बेटा वक्फ बोर्ड जो है वो ये होता है कि जब कोई जमीन दान करता है तो वो किसी को देता नहीं है, उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं कयामत तक, वो बिक नहीं सकती, उसको समझो आप बात। मैं वक्फ बोर्ड के घर में 100 साल से रह रहा हूँ, मेरा किराया आज भी 100-120 रुपए है, और उस किराए से जो है बेवाओं के और विधवाओं के जो है पेंशन चलते हैं। यहाँ ही ऑफिस है चांदनी चौक में। तो उस जमीन को, प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, मैं उसको 10 लाख की भी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो वक्त की प्रॉपर्टी है। अगर मैं भी बेचूंगा तो मैं गुनाहगार लूंगा अल्लाह के यहाँ, समझ गए? हमारा अलीगढ़ का शाहीमाल का कब्रिस्तान है, हाँ, वो एक जमाने में इतना बड़ा देखा हमने, बहुत बड़ा देखा हाँ। कि आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन वो धीरे धीरे हम देखते हैं वो हाँ, छोटा उसकी छोटा वजह है छोटा भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार वक्त में भी हुआ है। हाँ, तो यही बस हाँ, मतलब इसको ना- खत्म- ना- एक महिला पीछे, एक हाँ साहब, 1 मिनट, कुछ महिला कुछ कहना चाहती हैं वक्फ बोर्ड को लेकर? सुन ही रही हूँ फिलहाल। काफी देर से सुन रही थी। वक्फ बोर्ड सही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि काला कानून है भैया, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध ही करेंगे। अब जब तक जेंट्स उठे हुए थे, अब लेडीज उठेंगी और क्या करेंगे बताओ? अपने हक के लिए तो उठेगा, लेडीज भी आएंगे सड़कों ये पे। बताओ, अपने हक के लिए तो लड़ेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार है। रुखसार जी, ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, बहरहाल भी कानून नहीं बना, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो गलत हुआ मुसलमानों के साथ या सही है? बिल्कुल गलत हुआ है। मुसलमान गलत कैसे हुआ? अरे नहीं, मतलब गलत हुआ लेकिन ये नहीं पता कि गलत क्या हुआ। गलत हुआ है, बहुत गलत। अच्छा, अभी विरोध तो आप कर रहे हैं, रणनीति क्या है आगे विरोध करने की? ये कानून से जो भी रणनीति को हम करेंगे, विरोध भी करेंगे, शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन और अपनी सभा हक के लिए हम भीम महिला भी उठेंगी लड़ने के लिए, ठीक बाबा है, साहब भीमराव- क्योंकि कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हक जो है मांगा नहीं जाता, बादी जगह छीना भी जाता है, तो हम छीनेंगे, हमारा हक मारा गया है और ये जब जानते हैं। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेंट नहीं करेंगे, कानून के हिसाब से करेंगे, समझ गए? जो हमें कानून ने इजाजत दी है वो कानून के करेंगे। हिसाब से, कानून जैसे के गांधी दायरे जी ने में विद्रोह सही करा, तरीके से आवाज उठाएंगे। कानून बनने के बाद जो है विद्रोह होगा, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। वक्फ बोर्ड का बिल सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर आघात है और एक उनके दिल तोड़े गए, और इसका खमियाजा नीतीश कुमार ने धोखा दिया, नायडू ने धोखा दिया, जयंत चौधरी ने धोखा दिया, और उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और शुरुआत भी हो गई है, इस्तीफे भी देना शुरू कर दिए हैं मुस्लिम नेताओं ने सारे, और रोडों पे भी आएंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता, और संविधान के हिसाब से हम पूरा सहयोग करेंगे, इस कानून को नहीं मानेंगे। विरोध करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बड़ा समझा रहे थे कि परमिशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सर गवर्नमेंट जो ये कानून लाया है, तो इसमें सबसे पहली बात, हमें जो कब्रिस्तान में अगर हम दफनाएंगे तो हमें परमिशन, हाँ मतलब भाई बन तो गया है ना कानून, तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा। भाई किस बात की परमिशन? जमीन तो हमने दिया है। किससे? आई थिंक कब्रिस्तान में अभी भी पर्चियां कटती हैं, तो उस वो परमिशन तो वो भी होती है जनाब। कहाँ करती है बताओ आप? कहाँ पे पर्ची? हमारे वो यहाँ यही, पे मैं तो कब्रिस्तान देखो, है। मैं तो दफन नहीं होता। हिंदुस्तान के तो अपने रूल है, मगरिब के बाद दफना नहीं जा सकते, पर्ची कटती है। अरे दिखाओ आप पर्ची कहाँ पे? ये गलत बात है। ऐसे डायरेक्ट दफना के आ जाओ तो, मेरा बात बिना किसी को बताए, लिखा हुआ है कहीं? बिना आईडी। ए भाई साहब, अरे भाई साहब कैसी बातें करो यार, बिना आईडी प्रूफ के आप दफना नहीं सकते। देखो भाई आपने कितना पर्ची कटती है, बकायदा नाम होता है कि कौन है, क्या है, पूरी डिटेल होती है। ये अजीब बातें करते हो यार। तुमने मेरे बात सुनो, कुरान को तुम बीच में ला रहे हो। अरे भाई ये पढ़े लिखे जैसे लोग हैं, ये अफवाह लाते हैं देश में। देखो, आप भी लोग देश विरोध में करेंगे ऐसी बात करोगे इनको ये नहीं पता कानून क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है। सिर्फ वक्फ बोर्ड पे बिल बन गया है, इनको सिर्फ ये है जो जमीन पहले, सुनो पहले मुगलों ने जमीन छीनी, जैन मंदिर तोड़े, उन पे तो आज तक नहीं बोले, ये आज तक मुसलमान कोई बोला? अरे भाई साहब, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, किसे दफना? परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी दफनाने के लिए। हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं आप।
हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं आप। देखा है आपका मियार कितने मियारी हैं आप। देखा है आपका मियार कितने मियारी हैं आप। उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे। उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे। दरबार समझाने की आदत है क्या दरबारी है आप? भाई साहब जी भगवान के आगे और अल्लाह के आगे। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात। लाला बताइए। भाई साहब चुप अरे हो जाइए। बोलने दो यार। अच्छा बोले नहीं लाला बोले। नहीं, देखो भगवान पे विश्वास करो, अल्लाह पे विश्वास करो, मगर गलत अफवाह पे विश्वास मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ गलत अफवाह पे विश्वास मत करो जो लोग भड़का रहे हैं। वहाँ पे विश्वास मत करो। ये जो परमिशन वाली बात सुनी आप की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या परमिशन, किससे परमिशन? यही है आप क्या जानते हो कुरान के बारे में? आप कुछ जानते हो? वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है। जी कुरान के बारे में हमारे भैया कह रहे हैं हमारे देश के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, अब सरकार ले लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। गरीबों को जब भी कुछ नहीं मिला और अब सरकार के पास चले आएगा जब भी कुछ नहीं मिलेगा। गरीब तो और गरीब हो रहा है मेरे भाई, गरीब तो और गरीब हो रहा है। वक्फ बोर्ड जब हमारे कौम के अमीरों के पास था, जब गरीबों को कुछ मिला, और आज हमारी सरकार के पास पहुंच जाएगा कौन सा कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान मिठाइयाँ खा रहे हैं। अरे मुझे खा रहे हैं नहीं वो। लगता। अरे रुको हाँ खा रहे हैं मुझे लेकिन बताऊं कैसे। उनके जेब में जो है ना पैसे नहीं है, उनको पैसे देके ऐसे करवाया जाते हैं तो वो लोग जो है अरे गरीब। तुझे भी पैसे दिलवा दे तू भी कर लेगा। नहीं भाई तू भी अपना ईमान बेच लेगा। हम नहीं बेचेंगे भाई, हम मर मिट जाएंगे लेकिन अपना वो कैसे बेच रहे हैं फिर? अरे वो तो डेबिट में बेच रहा है, वो मुसलमान- 50,000 में बेच वो रहा है। मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है? और कौन है वो? फिर क्या है वो? अब ऐसे कैसे कह सकते हो? यहूदी दिखे हैं वो? भाई मैं आप ही तो कह रहा हो भाई। नहीं आप कह रहे हो कि अल्लाह के। अरे भाई अरे क्यों खींच रहे हो उसको बेचारे को? अरे वो मुसलमान नहीं है, उनकी डेफिनेशन क्या है? ये कह रहे थे ये उस टाइम बेवकूफी क्या है? कि अल्लाह के नाम पर जो वक्फ की अरे गई चुप हो जा, जमीन। तुझे कुछ नहीं पता, चुप हो जा। तुम किसी मुसलमान को काफिर कह दोगे? अरे भैया देखो दीपक भाई, ये किसने इख्तियार दे दिया तुम्हें? मुझे छोटी सी बात बता दो। नमक सुंघा दिया क्या किसी ने इनको? बाबा जी की भुट्टी ऐसे ही काम करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश का मुसलमान दो गुटों में बट गया है चार में कानून में? मुसलमान बटा हुआ है, जब तो कट रहा है। मुसलमान की सबसे बड़ी वजह बटने की है। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है मुसलमान के बारे में। कोई बोरा मुसलमान है, कोई बरेलवी मुसलमान है, कोई अहले हदीस मुसलमान है, कोई सुन्नी मुसलमान है, कोई शिया मुसलमान है, कोई तेरा मुसलमान है, कोई मेरा मुसलमान है। एक मुसलमान नहीं है। जैसे ये आए ईमान के, ये आए दीन के ठेकेदार। ये अरे आपको क्या मिला? वक्फ ने आपको क्या दिया? सही से अरे बताओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं आपको। देखो क्या मिला? देखो, सही पैसा बताओ। बोल रहे हैं, देखो। कुछ मिला नहीं, अरे मेरे बात कुछ तो दिया सुनो। नहीं, फिर भी वक्फ पे चिल्लम चिल्ली करनी है। बोल रहे हो। अब मेरा बात तो सुनो। हमने हमारी जमीन हमने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। क्या हम उस पर घर बनाएंगे? अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी तो उसको अल्लाह के बंदों को तो दो। भाई मेरी बात अल्लाह सुनो। मतलब अल्लाह के बंदों को नहीं मिलनी चाहिए? वो इस्लाम के खिलाफ है। वो कुरान में परमिशन नहीं है उसकी, जो उसकी यूज कर सकते हैं। वो दहेज में दिया गया जमीन नहीं है। तो वो जमीन किस काम की फिर, जब गरीब मुसलमानों को नहीं दे सकते? उसमें तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें हम ईदगाह बनाए हुए हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं लोग, और उसमें कब्रिस्तान है। अरे भाई कल हम मर जाएंगे, हमें दफनाएंगे कहाँ बेवकूफ? कल हम मर जाएंगे, कहाँ दफनाएंगे? कल की टेंशन हो रही है, कल की टेंशन। वही तो छीनना चाहती है सरकार। अबे बेवकूफ नादान मुसलमान लोग। सरकार छीनना चाहती है। बात ऐसी है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास थी, ठीक है। जो लोगों ने सही काम पे नहीं ली, अगर सरकार उसे काम में अच्छे से ले लेती है तो सरकार अच्छी है। इधर से उठा के अपना पेट भर लेती है तो सरकार खराब है। बस इतना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों से बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड को लेकर कि वक्फ बोर्ड चर्चा के बाद दोनों सदनों में पास हो गया है। महज एक कदम दूर है जब कानून बनेगा, लेकिन देश का मुसलमान दो वर्गों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मुसलमान खुश हैं कि गरीब मुसलमानों का हक जो उनको वो शायद वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ मुसलमानों को इससे दिक्कत है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है और इस्लाम के खिलाफ है। सड़कों पर उतरने की वो बातें कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।